वेलकम बैक। तो लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज कर रहे थे, हम जावास्क्रिप्ट की मेथड्स को पढ़ा था। जावास्क्रिप्ट में अरे की मेथड को पढ़ा था, सॉरी। तो जावास्क्रिप्ट में जितने भी अरेज की जो जितने भी टाइप्स की मेथड्स होती है, सॉर्टिंग्स वगैरह वगैरह, स्लाइस, ब्रेक, ब्रेक डाउन, लूप थ्रू, जो मैप्स हैं, इटरेशन वाली, तो हमने टोटल ऑफ जितने भी मेथड्स अपने थी समझने की कोशिश करी थी, और सबको समझ के अपनों ने क्या करा था कि उनको यूज करने की कोशिश करी थी, और कुछ एग्जांपल्स अपनों ने अपने हिसाब से उस पर ट्राई करे थे। साथ ही साथ मैं आपको बीच में कुछ बताता जा रहा था, बीच में कि जैसे मैं इटरेशन कर रहा था तो मैं फिल्टर वगैरह वगैरह ये फंक्शन लेते थे कॉलबैक में, ठीक है ना। तो कॉलबैक में फंक्शन लेते थे। तो फंक्शन लेने का मेन होता क्या है, फंक्शन होते क्या है, तो आज उसी के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो मैं थोड़ा डेफिनेशन बता देता हूँ फंक्शन की आपको। तो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट इज सिमिलर टू ए प्रोड्यूस ए सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स ए टास्क और कैलकुलेट ए वैल्यू, बट फॉर ए प्रोड्यूसिंग ए qualifier as a function, it should take some input and return the output, where it is some abstract relation between the input and output. तो कुल मिला के फंक्शन की बात हम करें तो फंक्शन क्या होते हैं, प्रोग्रामेटिकली इन्होंने जो डेफिनेशन दे रखी है सबका अपना अपना एक अलग होता है। मैं बता दूं, सम स्टेटमेंट होते हैं, लाइन ऑफ कोड होता है जिनका एग्जीक्यूशन हमें बार बार जरूरत लगती है, ठीक है, या कुछ ऐसा लॉजिक है जिसको हम सीधा सा क्या करना है, सिर्फ हमें एक बार लिखना है और उसको बार बार यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन कर देंगे। अब जो फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ इनपुट लेते हैं, मतलब कुछ पैरामीटर के थ्रू आपसे क्या लेते हैं, कुछ वैल्यूज लेते हैं आपसे। और जब कुछ वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू को क्या करेंगे, अब जब कुछ वैल्यू ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो या तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करेंगे या फिर कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे, और जो भी आउटपुट आएगा उसको ऐसे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, या आपको रिटर्न करवाएंगे, कंसोल लॉग करवाएंगे, रिटर्न करवाएंगे, जो भी करवाएंगे, बट वो करता है, ठीक है। अगर इधर बात करें तो फंक्शन डिफाइन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मेथड टू द ऑब्जेक्ट, अ फंक्शन डिजाइन टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। देखो तो इन्होंने कुछ अलग बता दी, इस कोड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जावास की फंक्शन देखो, अब इन्होंने यहाँ पे दे दिया जावास की फंक्शन डेफिनेशन, फिर से अलग दे दिया इन्होंने। तो यहाँ पर जावास की फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, ठीक है ना। तो डेफिनेशन देखो सबसे अच्छी, कितनी अच्छी डेफिनेशन मिल रही है, ये वाली डेफिनेशन मेरे को सबसे अच्छी मिल रही है। तो ये इस डेफिनेशन का मतलब ये बोल रहा है कि जावास्क्रिप्ट का क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, मतलब कुछ लाइनों का कोड होता है जो कि परफॉर्म करता है पर्टिकुलर टास्क को। अब एक फंक्शन बना है तो क्या करेगा, पर्टिकुलर टास्क को, जैसे कि अपने मेथड से ये भी एक फंक्शन ही है, पर ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। जैसे हमारा कुछ कोड करना है, हमें कुछ पर्टिकुलर टास्क करने होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं, खुद के फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो क्या होता है, क्या करते हैं, डिजाइन फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क, मतलब एक स्पेसिफिक टास्क को हमें क्या करना है, डन करना है। इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग इन्वोक इट, मतलब जब इसको हम कॉल करेंगे तभी वो फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। मतलब तो फंक्शन की ये बात भी समझ में है कि जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो तभी कॉल होगा जब उसको हम क्या करेंगे, कॉलिंग करेंगे। तो चलो बात कर लेते हैं फंक्शन की, ये तो हो गई डेफिनेशन की, ठीक है। तो फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो हम भी बात करें फंक्शन की, तब फंक्शन के सिंटैक्स और क्या होते हैं, फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन के क्या होते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं फंक्शन की, ठीक है। तो फंक्शन क्या होते हैं मैंने बता दिया आपको। अब देखो फंक्शन है तो अपने को पता है कि फंक्शन अपने कुछ होते हैं, तो हम कुछ मैं आपको कुछ लाइन्स ऑफ कोड क्या करके बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर अपने वही कॉन्सेप्ट, कंट्रोल शिफ्ट एन में फंक्शन नाम का एक बना रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन के अंदर हम गए, एक फाइल बनाएंगे, फंक्शन डॉट जेएस, जावास्क्रिप्ट में बनाने तो हम जेएस देंगे इसको, ठीक है। अब मैं इसको एडिट करूंगा, अब मैं यहाँ पर एडिट को डबल क्लिक करके सब लाइन के अंदर ही एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ये एडिट हो गया, मैं यहाँ पर इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो मैं सबसे पहले कंसोल लॉग लिखता हूँ। सबसे पहले कंसोल लॉग क्यों लिखता हूँ, मैं टेस्टिंग करता हूँ कि मेरी फाइल रन हो रही कि नहीं हो रही है। हेलो डेवलपर्स, ठीक है। इसको रन करेंगे तो रन करने के लिए क्या करते हैं, हम टर्मिनल का यूज करते हैं, टर्मिनल का यूज करें या गिटबेश खुद भी एक इंटरनल टर्मिनल है, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि इसको आपको क्लियरली दिखने में आए, ठीक है। यहाँ पर हम गए और मैंने यहाँ पे लिखा नोड, अच्छा नोड के थ्रू रन कर रहा हूँ, तो मैं जेएस की फाइल को नोड के थ्रू रन कर रहा हूँ,
और मैं यहाँ पे फंक्शन डॉट जेएस को रन करूंगा, जिसे रन करूंगा देखो आ गया हेलो डेवलपर आ गया, आया कि नहीं आया हेलो डेवलपर। अब यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करना है। देखो तो फंक्शन का जो है, अब मैं यहाँ पर मेरा कुछ लाइन ऑफ कोड लिखूंगा मैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा काम। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन के बारे में लिख रहा हूँ। जो फंक्शन होता है उसमें सब 3 स्टेप होती है। फंक्शन की फर्स्ट स्टेप होती है स्टेप फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं डिफाइन ए फंक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसकी क्या करेंगे, हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो मैंने फंक्शन अभी आपको बताया था कि फंक्शन कैसे उसके फंक्शन कीवर्ड के थ्रू। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया एड, है ना। अभी मैंने यहाँ फंक्शन लिखा, और फंक्शन के बाद देखो, फंक्शन लिखने के बाद ये फंक्शन नेम हुआ। तो हम फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, देखो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, फंक्शन कीवर्ड रहेगा अपना, ये क्या रहेगा, कीवर्ड रहेगा। प्री डिफाइन कीवर्ड है, मैंने बताया था ना आपको कुछ कीवर्ड, तो कीवर्ड है। उसके बाद क्या होता है, फंक्शन नेम, इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन नेम। उसके बाद क्या होता है, ब्रैकेट्स आएंगे, और उसके बाद क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस, ये इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी। ये बॉडी रहती है, क्या होती है, बॉडी ऑफ फंक्शन इसको। तो देखो फंक्शन नेम के बाद हमें क्या लगाना पड़ता है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये बोले होते हैं, इनको कर्ली ब्रेसेस ये वाले होते हैं, इनको हम ब्रैकेट्स ही बोलते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट बोलते हैं, फंक्शन ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं हम ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट यूज करने से हमें ये पता चलता है कि एक फंक्शन की जैसे फंक्शन है, ठीक है। और उसके आगे अगर आप लोगों को नेम लिख रखा है तो ये कस्टम फंक्शन है, मतलब कि ये यूजर के थ्रू डिफाइन किया हुआ फंक्शन है। यूजर कौन हो सकता है, जो भी प्रोग्रामर होता है, तो प्रोग्रामर के थ्रू डिफाइन किया हुआ फंक्शन है। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा के फंक्शन का स्टार्ट करते हैं, और कर्ली ब्रेसेस लगा के कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करके फंक्शन का स्टार्टिंग करते हैं, और कर्ली ब्रेसेस एंड करके फंक्शन की बॉडी का एंड करते हैं। तो देखो मैंने फंक्शन लिखा है, यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड यूज करा है। उसके बाद मैंने क्या करा है, एड नाम का लिखा है, एड मतलब एड क्या करेगा, ये एड करेगा। उसके बाद मैंने स्पेस दिया और फंक्शन लिखा, और एक स्पेस देखिए, फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करा। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ। अभी क्या लिख रहा हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग लिख रहा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहां से लिख देता हूं मैं आई एम एड फंक्शन। तो ये क्या बोलेगा, आई एम एड फंक्शन, ठीक है ना। ये अपने को कंसोल लॉग करेगा जब भी इस फंक्शन को। अब ये तो हो गया फंक्शन का डेफिनेशन, है ना। फंक्शन को डिक्लेरेशन, इसको डिक्लेरेशन बोल सकते हैं, डिफाइन बोल सकते हैं, डिफाइन बोलना आता है, डिक्लेरेशन बोलना होता है। ये तो हो गया फंक्शन। अब जब फंक्शन बन चुका है तो फंक्शन की क्या होती है, कॉलिंग होती है। तो कॉल ए फंक्शन, तो कैसे कॉल करेंगे फंक्शन को, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपल सा फंडा है, आप फंक्शन का नाम लिखो और उसके पीछे ये ब्रैकेट पेरेंथेसिस स्टार्ट कर दो। तो अपने ब्रैकेट यूज करा है ना, इसको ब्रैकेट बोलेंगे। तो हमारे जो ब्रैकेट है ये क्या होते हैं, देखो ब्रैकेट हम इसको नॉर्मल ब्रैकेट बोलते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, और इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये जो है ब्रैकेट है, ये अपने को फंक्शन डिफाइन, हम फंक्शन ट्रीट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या समझते हैं, अरे समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन। अब जैसे मैंने फंक्शन का कॉल करा, अब जैसे फंक्शन का कॉल करेंगे, कॉलिंग का फंक्शन, तो ये फंक्शन क्या करेगा, उसका इंस्टांस बनाएगा, और क्या करेगा, उस फंक्शन का जो भी ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ टाइम, जितने टाइम हम फंक्शन को कॉल करेंगे उतने टाइम ये क्या करेगा, उसको कॉल करेगा, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, देखो। तो अब रन करके देखेंगे, तो रन करने के लिए सिंपल सा मैं गया, देखो हेलो डेवलपर, और ये बोल रहा आई एम एड फंक्शन। अब देखो मैंने यहाँ पे एक टाइम डिफाइन करा था, कितने टाइम डिफाइन करा था मैंने यहाँ पर, 1 टाइम इसको डिफाइन एक टाइम करा। अब देखना मैं इसकी कॉलिंग 2 टाइम कर रहा हूँ, 3 टाइम मैंने 3 टाइम करा। आप देखना जैसे मैं इसको रन करूंगा, देखो आई एम फंक्शन, आई एम एड फंक्शन, आई एम एड फंक्शन। डिफाइन मैंने कितनी बार टाइम करा था, यहाँ पर कोड को डिफाइन एक बार करा, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन को मैंने कितनी बार लिखा, एक बार, 1 टाइम लिखा। और उसके बाद क्या करा मैंने, यहाँ पर उसको कॉलिंग करा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया नॉर्मल सिंटैक्स। कौन सा हो गया, नॉर्मल, जो कि हमें फंक्शन डिफाइन करने का काम करते हैं। ऐसे कम कर देना।
तो ये हमारा था क्या, फंक्शन। अब देखो अब यहाँ पर क्या होते हैं, फंक्शन के अंदर क्या होता है, जब भी मैंने बोला फंक्शन, अब देखो फंक्शन की डेफिनेशन अपनों ने पढ़ी थी, फंक्शन की डेफिनेशन अपनों ने पढ़ी, अभी अपनों ने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें क्या बोलते हैं, परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। यहाँ पर कुछ चीजें समझाई थी कि ये कुछ इनपुट्स भी लेता है, ठीक है, कहाँ बताया था कि इट टेक द सम इनपुट्स एंड आउटपुट, तो ये क्या करता है, इट शुड टेक सम इनपुट्स, तो अब कुछ इनपुट्स भी लेते हो और कुछ टास्क भी डन करेगा। अभी तो अपनों ने क्या करा, एक नॉर्मल फंक्शन लिया, तो देखो कुछ इनपुट देंगे, तो यहाँ पर होंगे आर्ग्यूमेंट पास होते हैं। अब फंक्शन क्या होता है, लेता है आर्ग्यूमेंट, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हो, कोई भी फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, इनपुट के लिए आर्ग्यूमेंट पास करता है, क्योंकि आप किसी भी फंक्शन में इनपुट पास करोगे तो उसको कैसे पास करोगे, उसको क्या बोल सकते हैं, तो आप आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो, क्या क्या बोल सकते हो आप उसको, जैसे फंक्शन में आप कुछ ही पास कर रहे हो तो उसको आप क्या बोलेगा, आर्ग्यूमेंट्स, या ठीक है, या इसको पराम भी बोलते हैं, बहुत सारी बार पराम भी बोलते हैं। तो अलग अलग डेवलपर अलग अलग लैंग्वेज यूज करता है, बट मैं आपको बता देता हूँ कॉमनली क्या बोलते हैं, आप इसमें या तो आर्ग्यूमेंट पास कर दो या पैरामीटर पास कर दो। तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या क्या आर्ग्यूमेंट लेगा, देखो मैंने आर्ग्यूमेंट लिया, तो यहाँ पर मैंने इसको एक्स और वाई डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये कौन से हैं, ये कौन सा आर्ग्यूमेंट बनाएंगे, तो अब आर्ग्यूमेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट तो मैं बता रहा हूं आपको टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और एक होता है, अब फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, यहां पर जो मैंने डिफाइन करे हैं ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट रहेंगे, ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट रहेंगे। क्यों फॉर्मल रहेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं, इनमें कोई मैंने वैल्यू दी नहीं है, बस फॉर्मल है, लिए डेटा जो भी आएगा रिसीव करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। यहां से जो मैं पास कर रहा हूं, अब देखना यहाँ पर मैंने 10 पास करा और 12 पास करा, ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, यहाँ से मैं रियल डेटा पास कर रहा हूँ, तो ये क्या बनेंगे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बनेंगे, और ये क्या बनेंगे हमारे यहाँ पर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का काम सिर्फ इतना है, जो भी डेटा आ रहा है उसको लेना, खुद के अंदर इनिशियलाइज करवाना। अब फंक्शन की जब भी कॉलिंग होगी तो क्या होगा, डेटा पास हो रहा है यहाँ पर, अब जब डेटा पास हो रहा है, डेटा पास होगा तो क्या होगा कि जो भी आर्ग्यूमेंट रिसीव होंगे उनको क्या करना, रिसीव करना और उस वैल्यू को अंदर अपने फंक्शन के अंदर सप्लाई करना है, बस इतना सा काम होता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। इनका कोई ये एग्जिस्टेशन नहीं होता है, जैसे फंक्शन कॉल होता है, वैल्यू लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पर यहाँ से जो पास होते हैं ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होते हैं, यहाँ पर रियल वैल्यू पास हो रही है। आप किसी फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यू पास कर रहे हो, अब जैसे सपोज करो मैंने आप 15 यानी 20 और यहाँ से 9 और 4 मैंने पास करा। अब देखो यहाँ पर ये एक्स और वाई आए, तो यहाँ पर लिख दिया हाय हेलो आई एम डेवलपर, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, कंसोल लॉग लिख दूंगा, कंसोल डॉट लॉग एक्स और वाई को। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट यहाँ है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को नहीं यहाँ पे यूज कर लिया मैंने, तो एक्स वाई दिख दिया, मैंने राइट लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे इनको डिफाइन करा क्या, यहाँ पर लेट वेट कर कुछ करके करा क्या, नहीं करा ना, ये फंक्शन ने क्या कर लिया, खुद ही डिफाइन कर लिए। फंक्शन जब आप फंक्शन की कॉलिंग होती है तो वो जितने भी पैरामीटर आप उसमें आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, पैरामीटर दे रहे हो, तो वो क्या करता है, उसको डिफाइन कर लेता है। और जब भी आप फंक्शन की कॉलिंग इधर से करते हो, ठीक है, तो ये होता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और इधर से एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में हमें वैल्यू पास करनी पड़ती है। तो एक चीज समझ में आई अपने को, देखो हेलो आई एम 8 फंक्शन 10 12 15 20 9 4, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं क्या कर रहा हूँ, उनको ऐड कर रहा हूँ। अब मैंने कुछ लॉजिक लिख दिया, अब लॉजिक मैंने फंक्शन का नेम मैंने जैसे ऐड दिया, तो ये क्या काम करेगा, दो नंबर को ऐड करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब नॉर्मली अब क्या लिखूंगा, मैं कंसोल लॉग डॉट कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स प्लस वाई कर दूंगा, मैं एक्स प्लस वाई कर दिया मैंने, सॉरी एक्स प्लस वाई करा, ठीक है। और मैं इसको उठा देता हूँ, फर्स्ट वाली लाइन को मैं कमेंट कर दिया। अब ये क्या करेगा, दोनों को जोड़कर ऐड करके रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर कंसोल लॉग करेगा, जैसे ही मैंने कॉल करा फंक्शन को, अब देखो आई एम एड फंक्शन 22 35 और 13, ये वैल्यूज ने क्या कर दी, ऐड कर दी। अब क्या हुआ, अब देखो सम नंबर ऑफ इनपुट लिए और अभी क्या कर रहा है, कंसोल लॉग कर रहा है, वही डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, इसने डिस्प्ले कर दिया। अब ये चीज अपने को समझ में आ गई, ये क्या कर रहा है, अपने को डिस्प्ले कर दिया, इसने जो भी लॉजिक लिखा था अपने कंसोल लॉग उसको क्या कर दिया। अब यहाँ से फंक्शन वैल्यू रिटर्न भी करता है, रिटर्न करेगा, रिटर्न एक्स प्लस, देखो एक्स प्लस वाई को रिटर्न कर देगा। अब जब कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो उस वैल्यू को हमें क्या करना पड़ता है, कैच करना पड़ता है,
जब कोई फंक्शन रिटर्न करता है तो उस वैल्यू को कैच करते हैं, और कैच करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेरिएबल यूज करेंगे। तो जब भी हम लेंगे तो यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट टाइम, देखो मैंने इसको बोल दिया फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम के अंदर क्या वैल्यू आएगी, जो भी वो करेगा रिटर्न, वहां से जो भी वैल्यू वो रिटर्न करेगा वो वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ पर आ जाएगी, फर्स्ट टाइम के अंदर आएगी। अब मैंने लेट लिया फर्स्ट टाइम, लेट मैंने सेकेंड लिया, सेकेंड टाइम। अब जब जितने टाइम फंक्शन कॉल होगा उतने टाइम वैल्यू रिटर्न कर, फंक्शन का काम है रिटर्न करना। लेट इसको बोलेंगे हम थर्ड टाइम। तो देखो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम। अभी देखना यहाँ पर कंसोल लॉग मैं हटा देता हूँ, सारे कंसोल लॉग मैंने कमेंट कर दिया, बस आई एम डेवलप, आई एम एड फंक्शन रखा और मैं कॉल कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर क्या आया, हेलो डेवलपर कहाँ से आया, ऊपर पर टॉप पे आया, नीचे एग्जीक्यूशन हुआ, फर्स्ट टाइम कॉल हुआ आई एम एड फंक्शन, आई एम एड फंक्शन, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, थर्ड टाइम तक भी आई एम एड फंक्शन, पर क्या वैल्यू कंसोल लॉग हुई, क्योंकि यहाँ पे मैंने वैल्यू रिटर्न करवाई है। अब मैंने वैल्यू रिटर्न करवाई तो अब देखो मैं यहाँ पे वैल्यू कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब मैं लॉग कर रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट को कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम कोमा, सेकेंड टाइम कोमा, थर्ड टाइम, तीनों को मैंने एक साथ कंसोल लॉग करवा दिया। अब देखना कंसोल लॉग मैंने तीनों को एक साथ करवा दिया, क्या आगा, अब देखना वैल्यू आ गई। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, दो नंबर को ऐड करके वैल्यू को क्या कर दिया, उसने अपने को रिटर्न दे दिया। और जब भी फंक्शन को रिटर्न वैल्यू देता है तो आप क्या करना, आपको क्या करना पड़ता है, उसको वेरिएबल, किसी वेरिएबल में होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पास हुए, वहां फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में रिसीव हुआ, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट से प्रोसेस हुए, देन वहां से रिटर्न। अब रिटर्न क्या है, कीवर्ड है, मैंने पहले बताया था आपको, रिटर्न से एक कीवर्ड है। तो रिटर्न क्या करा उसने, वैल्यू को रिटर्न करी। जब वैल्यू रिटर्न करी तो उसने क्या करा, यहाँ पर आया। अब जब फंक्शन की जहां कॉलिंग हो रही है वहां पर ही वो वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न पास करा। और जब उसने रिटर्न पास करी तो क्या हुआ कि वो वैल्यू रिटर्न जब पास हुई तो उसने जहां पर हमने क्या करा, उसको एक वेरिएबल में होल्ड करवा के रख लिया। अंडरस्टैंड हुआ। तो ये तो हुआ नॉर्मल फंक्शन, ठीक है ना। साथ साथ अपने क्या देख लिया, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी अपने देख लिया। तो अगर मैं इस ब्लॉक ऑफ लाइन को कमेंट कर दूं तो चलेगा। देखो ये तो अभी चलो ठीक है, मैं इसकी कॉलिंग बंद कर देता हूँ फंक्शन की। मैंने लाइन लिख दिया। अब आपको टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट भी समझ में आ गए होंगे, इसको अपने नोट फाइल में मैनेज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, फंक्शन के साथ साथ देखा आपने क्या देखा, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट है ना। टाइप ऑफ कौन कौन से होते हैं, नंबर वन आप बताओगे मेरे को। नंबर टू कौन से होंगे, दोनों में क्या डिफरेंट है, यहाँ पर हम रियल वैल्यू, एक्चुअल में हम रियल वैल्यूज पास कर रहे हैं और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट से उस वैल्यू को लेके इनिशियलाइज करके ऑपरेशन परफॉर्म करेगा बस, और ये फंक्शन के साथ काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अपने टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट भी देख लिया। अगर मैं इसको नंबर 10 दे देता हूँ, नंबर 10 अपने देखे क्या फंक्शन देखा, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट देखे, और हम बात करेंगे 11 में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन की, टाइप ऑफ फंक्शन की। तो देखो अभी तो ये चीज आपको समझ में, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आपको इसी एक ही लेक्चर में समझ में आ गया होगा। देखो ये ऐड फंक्शन रिटर्न करा दिया, कंसोल लॉग हटाते हैं, सारी चीजें कंसोल लॉग रहने देते हैं। अब देखो ये जो फंक्शन था इसको हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, और ये करते हैं। अब एक्सप्लेनेशन क्या होता है, फंक्शन एक्सप्लेनेशन नंबर। अब जो फर्स्ट टाइम का आपने जो अभी तक जो देखा वो फर्स्ट था, वो डिक्लेरेशन था। फंक्शन का डिक्लेयर करा, डिक्लेरेशन कैसे, फंक्शन कीवर्ड के थ्रू हमने क्या करा, डिक्लेरेशन करा। तो ये जो टाइप था ये कौन सा टाइप था, नॉर्मल फंक्शन, जिसे हम बोल रहे थे नॉर्मल टाइप, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। तो आप फंक्शन कीवर्ड का यूज करके आप क्या करोगे, तो फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो फंक्शन का डिक्लेयर कर रहे हैं। अब देखो दूसरा टाइप होता है, दूसरा टाइप होता है फंक्शन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, आप फंक्शन को क्या करते हो, होल्ड ही कर लेते हो। देखो तो उसको हम समझेंगे फंक्शन सेकेंड टाइम को, सेकेंड टाइप जो हमारा था ये फंक्शन का एक्सप्लेनेशन था, तो हम इसको क्या समझेंगे, एक्सप्लेनेशन। तो ये जो हमारा फंक्शन का एक्सप्लेनेशन है इसको हम क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे। देखो पहले क्या होता था, हम नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड का यूज कर रहे थे और देन फंक्शन का नाम लिख रहे थे, देन पैरामीटर पास कर रहे थे जो भी, और उसके बाद फंक्शन की बॉडी लिख रहे थे। अब और उसके बाद क्या करते थे, कॉल कर रहे थे। अब इसमें क्या होता है, ये जैसे कॉल कर रहे थे, ठीक है, हम ऐसे कॉल कर रहे थे। अब इस वाले टाइप में क्या होता है,
हम क्या करते हैं, फंक्शन को क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं या फिर क्या करते हैं, कॉन्स्ट में ले लेते हैं। कॉन्स्ट ऑफ एड नाम का मैंने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, नॉर्मली मैंने क्या लिखा, फंक्शन लिख दिया और ये लिख दिया। अब ये क्या हो गया, मैंने कॉन्स्ट एक वेरिएबल के लिए अंदर ले लिया, और जैसे ही मैंने क्या करूंगा इस पे, आप देखो ये कॉन्स्ट ऊपर काट आ रहा हूँ, मैंने कॉन्स्ट ले लिया। कॉन्स्ट लेने से क्या हो गया, फिक्स हो गया, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, देखो मैंने सारी चीजों पर कमेंट करके मैं रन करके देखता हूँ फटाफट। रन करने के लिए हम यहाँ गए और देखो रन करें तो देखो कुछ न कुछ एरर आई है। क्या एरर आई है, एड इज ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड। अच्छा, आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा, एड फंक्शन अपने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है ना। तो ये है ना, एड कॉन्स्ट में दे देता हूँ उसको। देखो एड ऑलरेडी कर रखा था, इसलिए डिक्लेरेशन कर रखा। अगर एक चीज को आप पहले से डिक्लेयर करोगे तो उसकी क्या वैल्यू नहीं दिखेगी, क्या नहीं दिखेगी। अब देखो हेलो डेवलपर आ गया, फंक्शन की कॉलिंग नहीं करी अपने अभी तक किसी की, पर अपने इसको कर लिया। अब जैसे मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल करूंगा, तो कॉल कैसे करूंगा, देखो फंक्शन को मैंने कौन डिक्लेयर करा, तो जब भी मैं फंक्शन की कॉल करूंगा तो फंक्शन डायरेक्ट वेरिएबल का यूज नहीं कर सकता हूँ मैं। क्या यूज नहीं कर सकता हूँ इस फंक्शन का, जब भी हमें करना पड़ेगा मेरे को ब्रैकेट्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ब्रैकेट्स यूज करे मैंने, और देखो अब मैं फंक्शन को रन करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पे आए और देखना, देखो हाई एम ए कॉन्स्ट फंक्शन। तो अब क्या हो गया, देखो यही फंक्शन मैंने किस टाइप से डिफाइन कर दिया, इस टाइप से डिफाइन कर दिया। तो जो फंक्शन डिफाइनेशन है ये हो गया, वो क्या होता है, वो हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, ये हो गया एक्सप्लेनेशन। मतलब आप पहले फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके रख रहे हो, मतलब एक वेरिएबल में रख लिया आपने, होल्ड कर लिया। और सेम सारी चीजें होगी, वो ये पैरामीटर यहाँ पर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी आप पास कर सकते हो। एक और होता है जो टाइप ऑफ 3 होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन क्या होता है, नंबर 3 अगर हम बात करें तो वो क्या रहेगा, एरो फंक्शन हमारे लिए क्या रहेगा, नंबर 3। और मैंने अभी तक आपको एग्जांपल में सारी जगह बताता रहा, शॉर्ट टर्म्स में मैंने जैसे अरे की प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, तो वहां पर एरो फंक्शन का भी यूज करा हमने, ठीक है ना। वहां पर आपको नहीं पता था कि फंक्शन कौन सा था, मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग था। अगर मैं वहां फंक्शन बताने लग जाता तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता, और हमें नहीं चाहिए कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो। हमें एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्लियर करें। जब हम कोड कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हमें चीजों को कैसे पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, ठीक है। तो चीजें समझ में आती है। अब एरो फंक्शन क्या होता है, एरो फंक्शन का जो काम है, एरो फंक्शन क्या करता है, डिफाइन करते हैं। तो जब एरो फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी न किसी वेरिएबल में उसको हम होल्ड करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया एड एरो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ये करा, फंक्शन का यूज करा, एरो लगाया। अब एरो कौन सा लगाया, ये वाला एरो लगाया, एक इक्वल टू, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा ऑपरेटर है हमारे लिए, अगर हम देखें इसको तो ये कौन सा ऑपरेटर है, अभी नहीं, इसको ले ऑपरेटर, देखो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, हमने ऑपरेटर पढ़ा था। अभी मैं इसकी बात करूंगा, ये ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है, इसको हम बोलते हैं, ये कौन सा है, लेस देन, लेस देन है ना। अब लेस देन के आगे आप क्या लगा दो, एक इक्वल्स टू लगा दो। तो इक्वल्स टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर देन लेस देन ऑपरेटर मिलके क्या बनता है, एक एरो बनता है, एरो बनता है। और एरो क्या होता है, किसी भी चीज के लिए डायरेक्शन पॉइंट करता है। अब जैसे एरो आप किसी को बताते हो, आपको आपसे पूछ रहा है, नॉर्मली आपको मैं एग्जांपल दूं, आप एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हो जहां पे दो रोड जा रहे हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो कोई आपसे पूछता है कि मेरे को राइट की साइड ये वाला रोड, इस रोड उसका कुछ भी नाम दे दिया आपने, किस रोड पे जाना है, मेरे को राइट लेफ्ट वाले पे जाना है, ठीक है। एक तरफ क्या दे दिया आपने, एक तरफ दे दिया कि एक तरफ अपना नीमच है, एक तरफ अपना मंदसौर है, ठीक है। आप बीच में खड़े हो, नीमच मंदसौर के बीच में। किसी ने आपसे पूछा कि आप मुझे नीमच जाना है, तो अब नीमच आपके राइट पे पड़ रहा है, ठीक है। आप राइट साइड पे आपके नीमच पड़ रहा है और लेफ्ट पे मंदसौर पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, राइट हैंड करके उसको शो करोगे। तो ये आपने क्या दिया, एक सिंबल दिया है, एक डायरेक्शन बताइए। तो ये क्या बता रहा है, फंक्शन की डायरेक्शन बता रहा है कि फंक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, और देखो ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर क्या आएंगे, वही पैरामीटर आएंगे। अब यहाँ पर मैंने पैरामीटर ले लिया फर्स्ट, और मैंने इसको बोल दिया सेकेंड। अब जब भी मैं इस फंक्शन की कॉल करूंगा तो मेरे को क्या करने पास पड़ेंगे,
फंक्शन पास करने पड़ेंगे। जब भी मेरे को यहाँ पर जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तब क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे को पैरामीटर पास कर, देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हेलो आई एम एरो फंक्शन। अब देखो यहाँ पर मैंने फंक्शन की पैरामीटर पास करा, अभी मैं इनको गायब कर देता हूँ एक बार वन मोर टाइम। अब देखो एरो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जब भी फंक्शन का कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन का कॉलिंग करेंगे, तो फंक्शन का कॉलिंग का टाइप एक ही रहेगा, कॉलिंग एक जैसा, सिर्फ डिफाइन फंक्शन की बॉडी जो लिख रहे हैं, फंक्शन का जो कोड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो किस टाइप से लिख रहे हैं, अलग अलग टाइप से लिख रहे हैं। तो आप देखोगे कि पुराने जो कोड दिखेंगे आपको है ना, फर्स्ट फंक्शन डिक्लेरेशन वाला ये वाला कोड दिखेगा, लेटेस्ट जनरेशन वाले कोड दिखेंगे उसमें आपको इस टाइप का दिखेगा कोड, इस टाइप का आपको फंक्शन कीवर्ड का करके एक वेरिएबल में, और एक मास्क्रिप्ट आ जाएगा तो एक मास्क्रिप्ट वाला फंक्शन को इस टाइप से डिफाइन करेंगे। तो ठीक है, ये तो कुछ चीजें समझ में आई। अब देखो ये अब फंक्शन को मैं कॉल करता था, हम इसको रन करके देखेंगे। देखो हेलो आई एम एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन के अंदर मैं फिर से यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, पैरामीटर पास कर देता हूँ, एफ आई आर एस टी फर्स्ट और सेकेंड। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट में क्या पास कर रहा हूँ 10 और टी। अब देखो मैं इनको क्या कर दूंगा, यहाँ पर कुछ भी कर दूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा ना, कंसोल ये कुछ भी मैं कंसोल डॉट लॉग करके मैं कुछ भी टास्क कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी मैंने फर्स्ट को ऐसे कैसे पास कर दिया, देन सेकेंड को भी मैंने ऐसे एज इट इज पास कर दिया। ठीक है, तो ये चीज क्या समझ में आई अपने को, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो जाएंगे, अभी कंसोल हो जाएंगे। देखो तो दोनों वैल्यूज क्या हो गए यहाँ पर पास हो गए। अगर मैं अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है, जब फंक्शन में आपने कोई पैरामीटर डिफाइन करे हैं, फॉर्मल पैरामीटर आपने डिफाइन करे और आप एक्चुअल आर्ग्यूमेंट नहीं पास कर रहे हो यहाँ पर, तो क्या होगी, एरर जनरेट करेगी। देखो अनडिफाइंड मतलब आपने उसकी वैल्यू को नहीं डिफाइन करा, अनडिफाइंड आया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जब भी आप नहीं डिफाइन करो ना तो इक्वल टू नल डाल दो। अगर जब नहीं पास कर रहे हो ना तो आपने बहुत सारी जगह देखी होंगी, आपको देखने को मिलते हैं, जब आप डेवलपमेंट करोगे तो आपको बहुत सी जगह जैसे दिखने को मिलेंगे कि कई बार क्या होता है, फर्स्ट पैरामीटर ही पास करते हैं, कई बार सेकंड पैरामीटर ही पास करते हैं और अपना काम हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आप देखो अनडिफाइंड नहीं आएंगे, आप अनडिफाइंड नहीं आएंगे, नल दिखेगा, उन बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल। तो एरर जनरेट ना होगा, किसी फंक्शन को कॉल कर दिया मैंने, अब जैसे मेरे को सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा हेलो आई एम एरो फंक्शन और उसके बाद नल कर दिया, तो क्या हो दिया, ये हम इसको एज ए नल भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आगे आपको समझ में आया कि फंक्शन आया, फंक्शन की अपने क्या लिखी, बॉडीज लिखी, मतलब फंक्शन को डिक्लेरेशन करा, फंक्शन की बॉडी लिखी, सब कुछ, देन फंक्शन को कॉलिंग करा। ये चीज आपको समझ, आपको एक चीज और ऐसा है फंक्शन है जिसकी बॉडी लिखते ही वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, बॉडी लिखी अपना और ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगी, कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब अगर आपको फंक्शन, ऐसा कोई फंक्शन है जिसको मैंने जैसे ही उसको डिफाइन करा, डिक्लेरेशन करा, ठीक है, और ऑटोमेटिक वो क्या हो जाए, कॉल हो जाए, तो इंस्टेंट कॉलिंग एक फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं, एक सेकेंड में बताता हूँ आपको, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंट कॉलिंग फंक्शन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट का इंस्टेंट कॉलिंग फंक्शन होता है, इसको इमीडिएटली इवोक फंक्शन बोलते हैं। और इमीडिएटली इवोक फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो ये होता है, अब मैं बताता हूँ आपको ये सिंटेक्स कैसे बनता है। ये सिंटेक्स मैंने आपको लिखा है, बता दिया यहाँ से। अब देखो मैं बताता हूँ सिंटेक्स को कैसे यूज करते हैं। ये सिंटेक्स है ना, अब इसको मैं लेके आया अपने कोड में लेके आया। अब देखो ये जो फंक्शन है इसको नॉर्मली आप क्या बोल सकते हैं, अब आप इसको क्या समझो कैसे क्या फंक्शन रहेगा। तो जो इमीडिएटली इवोक फंक्शन होता है, कौन सा होता है, टाइप ऑफ मेमोरी, अगला नेक्स्ट आप जो फंक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, इमीडिएटली इवोक फंक्शन, मतलब इंस्टेंट कॉल होता है। इस फंक्शन को अगर हम अपने किसमें लेंगे, यहाँ पर लेंगे, नंबर 4 टाइप का फंक्शन क्या डिफाइन करेंगे हम, इमीडिएटली इवोक फंक्शन। इवोक मतलब क्या होता है, जैसे ही फंक्शन की बॉडी लिखा आपने और कोड रन होगा और ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो ये फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स कुछ इस टाइप से बनता है। अब देखो इसको एक्सप्लेनेशन करता हूँ मैं वन बाय वन। जो सिंटेक्स है इस सिंटेक्स का एक्सप्लेनेशन करूँ मैं, कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, फंक्शन होता है, फंक्शन डिफाइन करा। अब देखो ये क्या करेगा, फंक्शन की कॉलिंग कैसे होती है, सीधी सी बात है, अपने को पता है कि फंक्शन का नेम लिखेंगे, देन अब क्या करेंगे, फंक्शन की कॉलिंग करेंगे। अब उस फंक्शन के अंदर ही हमें फंक्शन की बॉडी डिफाइन करना है। तो बॉडी डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, फंक्शन के अंदर
ठीक है ना। देखो ये तो क्या हो गया फंक्शन की बॉडी। अब ये क्या हुआ, फंक्शन अपने डिफाइन करा, ठीक है ना, फंक्शन डिफाइन करा। फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं हम, नॉर्मली हम कैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं, देखो पूरा एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। फंक्शन डिफाइन करना है हमें, स्टार्टिंग करा फंक्शन। अब फंक्शन का नाम नहीं इसलिए हमने क्या करा, कर्ली ब्रेसेस ही करके डिफाइन करा कि एक फंक्शन है, फंक्शन है, नाम नहीं है तो फंक्शन है। अब जब फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर पैरामीटर रिसीव होंगे और फंक्शन की क्या होगी, बॉडी होगी। तो ये कौन सा हो गया अपना, एरो फंक्शन हो गया। क्या होगा, ये क्या हुआ फंक्शन, देखो ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं फंक्शन। देखो फंक्शन नेम, ये क्या हो गया हमारा फंक्शन नेम। अब इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन नेम अज एलियास। ये फंक्शन नेम का क्या है, एलियास है, ठीक है ना। ये वाला कौन सा है अपना, ये कौन सा फंक्शन है, देखो ये कौन सा फंक्शन है, अपने ने यहाँ पर अभी एरो फंक्शन देखा। एरो फंक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर इक्वल टू लगाने के बाद ये फंक्शन बना। अब एरो फंक्शन का जो सिंटेक्स है, एरो फंक्शन का क्या सिंटेक्स बनता है, मैंने आपको नॉर्मली अभी नहीं बताया, आपको नॉर्मल बताइए। एरो फंक्शन का सिंटेक्स ये इस टाइप से बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एरो फंक्शन बोलते हैं। अब इसको लिस्ट लगा के आप क्या कर लो, इसको कहीं पे भी स्टोर करवा लो, कुछ भी करा लो। अब ये क्या बना, एरो फंक्शन है, ये क्या है, एरो फंक्शन है। कौन सा है, एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन में क्या होता है, नॉर्मल आपको फंक्शन कीवर्ड का यूज नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है फंक्शन, एरो फंक्शन और एक्सप्लेनेशन फंक्शन में क्या डिफरेंट है, वहां पर आपको फंक्शन कीवर्ड यूज करना पड़ता है, देन आपको क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट लिखने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ फंक्शन लिखा, देन एरो लगाया और क्या कर दिया, फंक्शन की बॉडी लिख दी, कोई कीवर्ड नहीं यूज करना पड़ा। तो ये क्या हो गया, एलियास हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, देखो ये क्या है, एरो फंक्शन है ना, और नीचे जो लास्ट में आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, कॉलिंग अ फंक्शन। इन तीनों को चीजों को मिला के कौन सा बना है हमारा जो फंक्शन बना है, इंस्टेंट इवोक फंक्शन। इंस्टेंट इवोक फंक्शन किसे क्या काम करेगा, आप देखो ये तीनों चीजों को मिला के बनता है। किन चीजों को मिला के बनता है, इन तीनों चीजों को बना के बनता है, ये जो है तीनों चीजों को मिला के बनता है। ये तीनों चीजों को मिला के कैसे बनेगा, देखो बताता हूँ। इंस्टेंट इवोक जो फंक्शन है वो तीनों चीजों को मिला के बनेगा। आप देखो इनको पास पास लेके जाते हैं, देखो फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम तो लिखना पड़ेगा, एलियास के रूप में लिखी। उसके बाद फंक्शन की बॉडी डिफाइन करो, बॉडी डिफाइन करा मतलब कैसे कर रहा, एरो फंक्शन के थ्रू करा। अब ये तो हो गया फंक्शन, और उसके बाद हम यहाँ पे यूज कर लेंगे ये, क्या यूज कर लेंगे, ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये बन गया हमारा इमीडिएटली इवोक फंक्शन। अब इमीडिएटली इवोक फंक्शन का काम ही क्या है, कंसोल लॉग करवा के देख लेते हैं। तो कंसोल नोट लॉग करेंगे और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इमीडिएटली इवोक फंक्शन को ही मैं क्या कर दूंगा, स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ, यहाँ पर कंसोल लॉग करवा रहा हूँ, है ना। अब जब इसमें इमीडिएटली इवोक फंक्शन है, देखना एक चीज मेरी बात सुनना, इमीडिएटली इवोक फंक्शन अभी देखो कोई ऊपर फंक्शन कॉल हो रहा है, नहीं हो रहा है, और हो भी रहा होगा तो अपने को कंसोल लॉग दिख जाएगा। तो ये हो गया हमारा कुछ कोड, और देखो हेलो डेवलपर्स और इमीडिएटली इवोक फंक्शन। क्या हमने फंक्शन की कॉलिंग करी यहाँ पर कहीं से, नहीं, हमने क्या लिखा, फंक्शन की क्या लिखा अपने, यहाँ पर फंक्शन की नाम बॉडी लिखी। कहाँ पे लिखी, क्या हमने फंक्शन की बॉडी लिखी, यहाँ पर हुआ क्या मैं बताता हूँ आपको। देखो चीज क्या है, ये जो लाइन बन रही है इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कॉलिंग। जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, फंक्शन का नाम देख कर्ली ब्रेस लगा के कॉमा लगा के क्या करते हैं, फंक्शन की कॉलिंग करते हैं। फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं तो उसके पीछे क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाते हैं तो फंक्शन का नाम हो जाता है। फंक्शन का नाम लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट लिखते हैं, देन उसके बाद कर्ली ब्रेस लगा के क्या करते हैं, बॉडी लिखते हैं, है ना। तो ये जो फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है ये क्या कर रहा है, फंक्शन का नाम जैसे ट्रीट कर रहा है, एलियास बन गया। फंक्शन का नाम का क्या बन गया, एलियास बन गया, ठीक है ना। और उसी एलियास को हमने यहाँ से कॉल करा, समझ में आया। तो ये इस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं नॉर्मली, देखो इमीडिएटली वो फंक्शन, इसमें क्या बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो एक आंख के बीच में क्या कर दिया, एक और आंख और कान ले लिए और दो आंखें बना ली। तो इसको क्या बनाएंगे, इस फंक्शन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो आंखें बना ली, ठीक है। दो आंख के अंदर फिर एक आंख बना ली और देन उसको क्या कर दिया, एक कान दे दिया,
ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दो आंखें बनाओ, एक आंख के अंदर फिर एक आंख बना के उसको दो कान दे दो, ये दो कान बन गए। नॉर्मली अगर हम बात करें तो लेफ्ट और राइट टू कान हमने दे दिए, तो ये क्या बोले, दो टू आईज बन गई। टू आईज कैसे बनी, देखो, फर्स्ट आईज देन सेकेंड आईज, ठीक है। अब सेकेंड आईज के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट आईज के अंदर हमें क्या करना, वन आईज एंड देन टू ईयर। तो ये क्या हो गया, इंस्टेंट इमीडिएटली इवोक फंक्शन बन गया। एक्सप्लेनेशन में हमने बताया फंक्शन कैसे क्या करता है, फंक्शन नेम क्या होता है, एज ए एलियास होता है। ये क्या है, एक एरो फंक्शन के थ्रू लेता है। फंक्शन की बॉडी हम कैसे लिखते हैं, एरो फंक्शन के थ्रू लिखते हैं, और देन क्या करते हैं, इंस्टेंट कॉलिंग करते हैं। अब ये तो हो गया, बहुत सी बात होगी, अपने समझ लिया, शॉर्टकट वगैरह वगैरह सब समझ लिया हमने, हमें पता है, हमें सिंटेक्स पता रहना चाहिए, फंक्शन का सिंटेक्स हमें पता होना चाहिए कि किस फंक्शन की क्या सिंटेक्स होते हैं। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पर अगर मैंने पैरामीटर पास कर दिया, यहाँ पर अगर मैंने नाम पास कर दिया मैंने अनिल, तो क्या है, पैरामीटर में यहाँ से पास करूंगा। जब भी अगर मैं यहाँ पे पास करूंगा अनिल के अंदर, अगर मैं यहाँ पे पास कर दिया मैंने, देखो अनिल के अंदर मैंने स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ ना, अनिल कुमार मीना, मैंने अनिल के अंदर पास करा है ना। अब मैं कंसोल लॉग करवा देता हूँ यहाँ पे सेकंड अगली लाइन के अंदर, कंसोल डॉट लॉग में लिखूंगा, और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, अनिल लिखूंगा। क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया मेरा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। अब फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को मैंने कंसोल लॉग करवा दिया। अब देखना मैं जैसे कोड रन करूंगा तो क्या होगा, इमीडिएटली इवोक फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अनिल कुमार मीना। अब देखो ये यहाँ पर फंक्शन कॉल होते ही से क्या हो गया, उसमें वेरिएबल भी यहाँ से क्या हो गया, एक पैरामीटर आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, यहाँ से मैंने आर्ग्यूमेंट पास करा, वहां पर उसने रिसीव करा, देन उसने अंदर यूज कर लिया। इसका एडवांटेज होता है कि आपको अगर किसी फंक्शन को इंस्टेंट कॉल करवाना है, जैसे ही फंक्शन आपका आए, फाइल आपकी कोड रन हो और उसके बाद ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल हो जाए, तो आप क्या करोगे, इसका यूज करेंगे, नहीं तो हम नॉर्मल फंक्शन का यूज करेंगे। तो आई होप के फंक्शन समझ में आ गए होंगे सारे। चारों टाइप के फंक्शन कौन कौन से हमारे मैंने बताया वन बाय वन। अपना फंक्शन डिक्लेरेशन, तो क्या करेंगे, फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, फंक्शन एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्रेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्रेशन में मैनेज करेंगे, उसको वेरिएबल बना के मैनेज करेंगे, देन ये करेंगे। और उसके बाद अपना क्या आता है, जो एरो फंक्शन आता है। एरो फंक्शन क्या रहेगा, एक कान देन सॉरी एक आंख कान, एक आंख और कान के बीच में हमने लगा दिया एरो, लगा दिया, तो ये बन गया अपना एरो फंक्शन, ठीक है। अब उसके बाद आता है इमीडिएटली इवोक फंक्शन, तो दो आंखें, एक आंख के अंदर एक आंख और कान। तो ये तो क्या हो गया, अपने शॉर्ट टर्म से याद रखने के लिए कोई मतलब नहीं होता है, बात होती है हमें सिंटेक्स याद होना चाहिए। एक प्रोग्रामर की लाइफ में भी कुछ क्या होता है, शॉर्टकट कीवर्ड्स होते हैं, बट हमें एज ए याद रखना है। इस चीज को याद रखने के लिए आप कुछ भी शॉर्टकट आप बना सकते हो, आपका जो आपको सुटेबल लगे। मैं तो एज इट इज मेरा सिंटेक्स होता है, मुझे सिंटेक्स याद रखने का ज्यादा शौक है, हमेशा मैं ऐसे शॉर्टकट्स नहीं बनाता हूँ, मैं सिंटेक्स याद रखता हूँ। तो मेरा प्रेफरेंस सिंटेक्स होता है, आपका प्रेफरेंस हो सकता है आप कुछ और शॉर्टकट भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो हो गया, फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अब फंक्शन आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन करना है, फंक्शन की एक्सरसाइज करनी है। तो कैसे क्या एक्सरसाइज करोगे, तब मेरे को ये ऐड करने का फंक्शन है, ऐसे ही मेरे को अब क्या करना है, यहाँ पर ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, सारे फंक्शन आप बना के बताओ। दो नंबर को क्या करना, ऐड करने का फंक्शन बनाओ, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने का फंक्शन बनाओ, दो नंबर को जोड़ने का फंक्शन, तीन नंबर को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, ऐसे पैरामीटर आप आर्ग्यूमेंट पास करते जाओ और टेस्टिंग करो, एक्सरसाइज करो। फंक्शंस के सारे सिंटेक्स अपने को माइंड में आ जाने चाहिए, ठीक है ना। हर एक के अंदर बनाओ, एरो फंक्शन के थ्रू बनाओ, उसके अंदर बनाओ, सारे को थ्रू बना के करो, और अगर डाउट्स आए तो आप मेरे को बताओ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसको बंद कर।